नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। पिछले कई महीनों से इस बात की चर्चा चल रही थी कि आखिरकार कमज़ोर भारतीय जनता पार्टी कैसे बिल को पास कराएगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब से 2024 के चुनाव के बाद सत्ता में आई है और अपने सहयोगी दलों के साथ वो सत्ता केंद्र की चला रही है, उसके बाद से लगातार कहीं ना कहीं अपने बिल को पास कराने के साथ साथ सरकार को चलाने में भी वो सहज है। इसके पीछे का कारण है कि जो सहयोगी दल हैं, उन सहयोगी दलों के साथ भारतीय जनता पार्टी का सामंजस्य बेहतर है। इस बीच आपको बता दें कि जिस तरह से जो वक्फ बिल को लेकर के चर्चाएं चल रही थी और कहा यह जा रहा था कि इस बिल को लेकर के विपक्ष पूरी तरह से नाराज चल रहा है, इस बिल का विरोध कर रहा है और विरोध करने वालों की संख्या काफ़ी है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बिल पास कराना आसान नहीं होगा, लेकिन अंततः दोनों ही सदन से ये बिल पास हो गई। हमने आपको बताया था कि पहले लोकसभा से और फिर अब राज्यसभा से ये बिल पास हो गई और पास होने के साथ साथ इस बिल को अब राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा और वहाँ से इसे मंजूरी मिलेगी, उसके बाद कानून बन जाएगा। मामूली संशोधन के बाद इस बिल को पूरी तरह से अब कानून के रूप में शक्ल में आने का पूरा मौका मिल गया है। इसके पीछे की कई कहानियां हैं, कई कारण हैं। हम आपको पहले से बता रहे थे कि जिस तरह से अमित शाह ने पूरा इस बिल को पास कराने के लिए और इस बिल को लाने में जो जिस तरह का प्लान बनाया है, उसमें कहीं ना कहीं दोनों ही सदन में विपक्ष का सरेंडर ही नज़र आया। हालांकि विपक्ष ने प्रयास तो बहुत किया, लेकिन पूरी तरह से इस बिल को पास कराने में सफलता एनडीए सरकार को मिली है और ख़ास करके इसमें भूमिका अमित शाह की बड़ी है। 12 घंटे में पूरी बाजी ही पलट दिया। जैसा कि आपको पता है कि लोकसभा में तो बिल पास हो ही गई थी, लेकिन राज्यसभा में ये बिल अटक जाएगी, इस बात को लेकर के चर्चाएं चल रही थी। मोदी सरकार वक्फ संशोधन बिल की परीक्षा में पूरी तरह से पास हो गई है। वक्फ संशोधन बिल 2025 पहले लोकसभा में पास हुआ, अब दिन रात की चर्चा के बाद राज्यसभा में भी रात के 2:30 बजे ये बिल पास हो गया। वक्फ बिल के पक्ष में 128 वोट पड़े हैं, जबकि इसके विपक्ष में मात्र 95 वोट पड़े हैं। वक्फ बिल को लेकर के कानून बनाने की अब प्रक्रिया जो है वो पूरी हो चुकी है, बस एक कदम दूर है। वक्फ बिल को संसद में मंजूरी मिल गई है, अब राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के साथ ही यह कानून बन जाएगा। 2025 को जब अमेंडमेंट बिल लाया गया और राज्यसभा में पास कराना मोदी सरकार के लिए सबसे बड़ी अड़चन थी, लेकिन इसमें सफलता मिल गई। इससे बहुमत से अधिक संख्या बल से पास करा लिया गया है और राज्यसभा में इसे पास कराने के बाद अब इसे कानून के शक्ल में लाया जाएगा। आपको बता दें कि इसके कई ऐसे कारण रहे और लगभग 1 दर्जन ऐसी बातें रही जिन बातों को लेकर के अमित शाह ने सफलता प्राप्त की। 10 ऐसे कारण हैं जिन कारणों को लेकर के ये बिल पास कराने में सफलता मिली और 128/95 के संख्या से इस बिल को पास कराया गया। विपक्षी दलों के विरोध के बावजूद नंबर गेम में मोदी सरकार जीत गई। राज्यसभा में कार्रवाई के दौरान विपक्ष ने वक्फ बिल पर कड़ा विरोध जताया। विपक्षी दलों ने इस विधेयक को मुस्लिम विरोधी और असंवैधानिक बताया। वहीं सरकार ने जवाब दिया कि यह ऐतिहासिक सुधार और अल्पसंख्यक समुदाय के लिए फ़ायदेमंद होगा, खास करके गरीब मुसलमानों के लिए तो यह रामबाण की तरह काम करेगा। राज्यसभा में 13 घंटे बहस चली और इस बहस के बाद शुक्रवार को जब रात के 2:30 बजे इस बिल को पास कराने में सफल हुई सरकार, तो सरकार के नुमाइंदों के चेहरे पर खुशी नज़र आई। 2025 को वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को मंजूरी मिल गई। 2024 से चल रही यह प्रक्रिया अब पूरी तरह से पास हो गई है। इसके साथ ही संसद में मुसलमान वक्फ रिलीफ बिल 2025 को भी मंजूरी दे दी गई है। राज्यसभा में इसे भी मंजूरी दे दी है। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को मंजूरी दे चुकी है। अब इस बिल पर राष्ट्रपति की मुहर का इंतजार है, इसके बाद यह कानून के शक्ल में आ जाएगा। राज्यसभा में वक्फ बिल 128 मतों से पारित हुआ, जबकि विपक्ष में 95 सदस्यों ने इसके खिलाफ मतदान किया। इससे पहले लोकसभा में गुरुवार को तड़के 288 सांसदों ने इस विधेयक पर का समर्थन किया था, जबकि 232 ने इसका विरोध किया था। लोकसभा में 10 घंटे से ज़्यादा बहस चली थी। राज्यसभा में भी वक्फ बिल पर चर्चा में भाग लेते हुए केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री
किरण रिजिजू ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों पर मुस्लिम समुदाय के विधेयक से डराने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सबका साथ सबका विकास के मंत्र के साथ सभी के लिए काम करती है। रिजिजू ने कहा कि वक्फ बोर्ड एक संवैधानिक निकाय है, ऐसे में सभी सरकारी निकायों की तरह यह धर्मनिरपेक्षता को होना चाहिए। और उन्होंने यह भी कहा कि वक्फ बोर्ड में कुछ गैर मुस्लिम के शामिल होने से बोर्ड के फैसले में कोई बदलाव नहीं आएगा, बल्कि इससे मूल्यों में इजाफा ही होगा। इन सारी बातों को लेकर के विपक्षी इंडिया गठबंधन के दलों ने विधेयक का विरोध करते हुए आरोप लगाया कि यह असंवैधानिक है, इसका मकसद मुसलमानों को निशाना बनाना है। उन्होंने दावा किया कि इस कानून का उद्देश्य मुसलमानों की संपत्तियों को अपने कब्जे में लेकर के निगम को सौंपने का है। खास करके मंत्री किरण रिजिजू ने यह भी दावा किया कि सरकार की ओर से लाए गए वक्फ विधेयक में संयुक्त संसदीय जेपीसी के साथ साथ हितधारकों की ओर से दिए गए सुझावों को शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि इस बिल में के कानून बनने से देश के मुसलमानों को जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई हो जाएगी। राज्यसभा में गुरुवार को करीब दोपहर 1 बजे वक्फ बिल पेश किया गया। किरण रिजिजू ने इसे सदन में पेश किया और चर्चा में भाग लिया। इसके बाद बारी बारी से सभी राज्यसभा सांसदों ने अपनी अपनी राय रखी। यह चर्चा शुक्रवार तड़के तक चली। मैराथन बहस और चर्चा के दौरान 2:30 बजे इस बिल को पास करने का मौका मिला। राज्यसभा में वक्फ बिल 2025 पर वोटिंग के दौरान रात में विपक्ष के कुछ सदस्य सभापति जगदीप धनखड़ को आसन पर देख हैरान हुए। इस पर सभापति धनखड़ ने कहा कि वो अपने आसन पर इसलिए हैं क्योंकि उन्हें वोट डालने का अधिकार है। जब ट्रेजरी बेंच की ओर से कहा गया कि आपको वोट करने की ज़रूरत नहीं, तो सभापति ने कहा दूर दूर तक ज़रूर नहीं है। इन सारी बातों को लेकर के वक्फ संशोधन विधेयक 2025 राज्यसभा में 4 अप्रैल 2025 को रात 2:32 पर पास हुआ। इस बिल के पक्ष में 128 वोट पड़े और इसके विरोध में 95 वोट मिले। आपको बता दें कि करीबन 1 बजे ही इस बिल को राज्यसभा सदन के पटल पर रखा गया था। सेंट्रल वक्फ काउंसिल ने 22 मेंबर होंगे, जिसमें 4 से ज़्यादा नॉन मुस्लिम नहीं होंगे। इन सारी बातों को लेकर के अब जबकि ये सब कुछ हो चुका है और वक्फ संशोधन बिल सदन में आ चुका है और राज्यसभा में इस बिल को मंजूरी मिल गई है, उसके बाद से अब इस बिल को सीधे तौर पे राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद इसे कानून के शक्ल में दे दिया जाएगा। आपको बता दें कि इन सारी बातों के साथ साथ अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें और भी कई बातें आपको सामने नज़र आएंगी। इस पूरे जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में अलग अलग राजनीतिक दल के नेताओं ने अपने अपनी बातों को रखा, अपने अपने बयान दिए। इस बीच आपको बता दें कि जो खड़गे के साथ जो बातें हुई, खड़गे ने चैलेंज तक कर दिया और इस सारी बातों को लेकर के बहुत सारी बातें सामने आई। हालांकि गतिरोध कई बार उत्पन्न हुए, लेकिन बहुत ही आसानी से राज्यसभा में इस बिल को पास कराने में सफलता सरकार को मिल गई। आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर अलग अलग राजनीतिक दल के नेताओं ने जो अपने अपने बात रखे। खड़गे के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे, उसके बाद से इस बिल पर जेपी नड्डा ने भी अपनी बात रखी, संजय राउत ने अपनी बात रखी। इसके अलावा राधा मोहन अग्रवाल के साथ साथ मनोज कुमार झा ने भी अपनी बातों को रखा और इन सारी बातों के साथ साथ संजय सिंह ने भी अपनी बातों को रखा। इस पूरी जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में पुराने से लेकर के अब तक बिल में जो संशोधन हुए हैं वो भी पूरी तरह से अब सामने आ गए हैं। 14 संशोधनों को मंजूरी मिली है और इसको लेकर के जो वर्तमान परिस्थिति, हमने पहले भी आपको बताया था कि इस वक्फ बिल को लेकर के जो नई ट्रिब्यूनल बनेगी उस ट्रिब्यूनल के साथ जो है वो प्रस्ताव में महिला सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान है। इसमें कुछ समूहों का मानना है कि इससे वक्फ की परंपरागत ढांचा में बदलाव होगा। हमने आपको पहले भी बताया था, कल ही हमने आपको इस बात पर की जानकारी दी थी कि कई ऐसे मामले हैं जिस पर विरोध था, लेकिन उन विरोधों को समाप्त कर लिया गया है और अब इसे कानून बनने में कहीं कोई अड़चन नहीं है। ऐसे में ये बात साफ कही जा सकती है कि वर्तमान सरकार भले ही बहुमत में कम हो, लेकिन एनडीए के शक्ल में जिस तरह से मजबूती दिख रही है और एकजुटता दिख रही है वो काफ़ी कुछ कहानी को कह रही है। आपको बता दें कि इसी वर्ष बिहार में विधानसभा के चुनाव भी होने हैं और उस चुनाव को भी अगर ध्यान से देखा जाए तो जिस तरह से इस बिल को पास कराने में
आसानी हुई है एनडीए को, उसी तरह से बिहार में एकजुटता दिखा करके सरकार बनाने में भी सफल हो सकती है। विपक्ष पूरी तरह से बिखरा हुआ नजर आया। हालांकि इस बिल के विरोध में विपक्ष एकजुट नजर आया, लेकिन उसके बावजूद भी इस बिल को पास कराने में से किसी भी तरह का अड़चन नहीं पैदा कर सका विपक्ष। सीधी तौर पे आप समझ सकते हैं कि पूरी प्लानिंग और स्ट्रेटजी के तहत एनडीए सरकार ने इस बिल को लाया भी और पास भी करा लिया। आगे अब इस बिल के शक्ल में आने के बाद इस पर कहा तो ये भी गया है कि इस पर एफआईआर भी दाखिल किया जाएगा और इस बिल के विरोध में न्यायालय जाने की भी बात कही गई है। देखना होगा कि आगे क्या कुछ निकल के सामने आता है, लेकिन एक बात तो तय है कि कहीं ना कहीं जो संभावनाएं थी, जिस बात की चर्चा हो रही थी कि एनडीए सरकार और मोदी की सरकार खतरे में है, उन खतरों से पूरी तरह से बाहर निकालने में सफल साबित हुए हैं अमित शाह। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681